Hello everyone. Now today we are going to start a new poem from 10th class, Fire and Ice. This is a symbolic poem written by Robert Frost. In this poem, the poet wants to aware the humanity that everything will end one day. Now let's start the poem to know how he expresses these things. There are two metaphorical things in this poem, fire and ice. Fire is a symbol of endless desires and ice is a symbol of hatred. यानी कि आग जो है वह अंतहीन इच्छाओं का प्रतीक है और आइस बर्फ जो है वह घृणा का प्रतीक है। जैसे पोएम में स्टार्टिंग में लाइन आई है, some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. In this poem, the poet says that some people think that the world will end in fire, and fire is a symbol of endless desires. इसका मतलब है कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा। आग से मतलब है अंतहीन इच्छाओं से। लोग जो हैं वो अपनी इच्छाओं को इतना बढ़ा चुके हैं कि वो एक युद्ध की स्थिति पैदा कर सकते हैं, एक विनाश की तरफ ले आ सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, some people say that it will end in ice. Ice is a symbol of hatred, यानी कि घृणा। अब आप देखोगे कि आइस जब एक घृणा का प्रतीक है तो समाज में या वर्ल्ड में घृणा भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है और hatred among people is increasing fastly, यह बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। तो कभी दोनों बातों को कहता है, फिर आगे कहा है अगली लाइन में, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कि कभी कह रहा जहां तक मैंने इच्छाओं को परखा है तो आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो मैं उन लोगों का समर्थन करता हूं जो कहते हैं कि आग से संसार का नष्ट होगा। तो किसी भी डिस्ट्रक्शन के लिए इस पहले पैराग्राफ में पोएट ने डिजायर को एक मेन रीजन माना है। फिर नेक्स्ट जो स्टेंजा है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट ऑफ डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट and would suffice. यहां कहा गया है कि यदि पृथ्वी को या दुनिया को या वर्ल्ड संसार को दो बार नष्ट होना पड़े तो कह रहे हैं कि both फायर एंड आइस आर डिस्ट्रक्टिव, यानी कि फायर भी पर्याप्त है और आइस भी, यानी घृणा भी आपकी और इच्छा भी दोनों पर्याप्त हैं विनाश करने के लिए। तो कह रहे हैं कि आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मैं जानता हूं कि घृणा भी बहुत ज्यादा है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, कि बर्फ जो है वो भी विनाश के लिए काफी है। एंड वुड सफाइस, और वह पर्याप्त होगी। तो इनमें जो वर्ड्स आए थे वो जैसे पेरिस वर्ड आया, उसका मतलब डाई से हो गया, यानी कि एक प्रकार से खत्म होने से हो गया, और जो सफाइस है वो सफिशिएंट यानी पर्याप्त से हो गया। तो द पोएट सेज दैट एवरीथिंग विल एंड वन डे एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन मिसडीड्स। ह्यूमन मिसडीड से मतलब हो गया कि आदमी जो है अपनी इच्छाओं को एक हाई लेवल पर ले जाएगा,
सीमा को पार कर देगा, लिमिटलेस रहेंगी उसकी यदि इच्छाएं, तो भी संसार को नष्ट करने के लिए प्राप्त होंगी। और ये जो आइस है यानी कि घृणा, ये भी अपने आप में विनाशक साबित होगी। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने इन मेटाफोरिकल थिंग्स के द्वारा एक्सप्रेस किया है कि संसार में डिजायर और हेट इतनी बढ़ती जा रही हैं कि ये संसार के विनाश का कारण बन सकती हैं। नाउ वी विल सी इट्स राइम स्कीम। जैसा कि तुम देख सकते हो, पहला वर्ड फायर, फायर से मैच करने वाला डिजायर, इसका नाम ए, तो इसका भी हो गया। फिर डिजायर से मैच करने वाला फायर, फिर ए हो गया। आगे फिर कोई मैचिंग नहीं हो पाई, तो इसलिए ए 3 लाइनों में आ गया। फिर सेकंड लाइन में आया था आइस, तो ये बी हो गया। आइस का ट्वाइस से मैच हुआ, जो राइमिंग है ले, जो ले जब मैच करेगी तो उसको उसी अल्फाबेट से एक्सप्रेस करेंगे। फिर आपका आइस फिर आ गया बी, फिर सफाइस फिर आ गया, इसका बी रख दिया। अब आप देखोगे हेट और ग्रेट, तो इस तरीके से आपकी राइम स्कीम बन के आई। ए बी ए फर्स्ट स्टैंजा, बी सी बी सेकेंड स्टैंजा। तो ये छोटी सी पोएम है। तो इसमें अब आगे वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। ये आपके वर्ड मीनिंग है। जब तुम्हें किसी आंसर की देने की जरूरत पड़ेगी तो वर्ड मीनिंग तो आपको चाहिए ही। जब फायर आग, आइस बर्फ, डिजायर इच्छा, फेवर पक्ष, पेरिस तबाह होना करने के लिए आता है, ट्वाइस 2 बार, डिस्ट्रक्शन विनाश, सफाइस पर्याप्त होना, लस्ट लालसा, जनरेट पैदा करना उत्पन्न करना, एविल बुराई, वायलेंस हिंसा, हार्टलेस हेट्रेड कठोर घृणा के लिए, फ्रीज जमने के लिए, फिजिकली शारीरिक रूप से, स्पिरिचुअली आत्मिक रूप से, न्यूक्लियर परमाणु बम के लिए आता है, रिलीजन धार्मिक, होलोकॉस्ट प्रलय टेरिबल भयानक, मटेरियल भौतिक वस्तु डेस्ट्रॉय नष्ट करने के लिए, हार्टलेसनेस निष्ठुरता, और अपैथी उदासीनता। तो ये वर्ड मीनिंग है जो आपको याद करने होंगे। इसके बाद हम देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। यह जो क्वेश्चन है इसको आप अपने एग्जाम में लॉन्ग आंसर की जगह यूज कर सकते हो। इसमें आपके जैसे कोई भी थीम, सेंट्रल आइडिया या समरी के रूप में क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का 10th क्लास में। तो फायर एंड आइस इज अ सिंबॉलिक पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई यह प्रतीकात्मक कविता है। द पोइट वांट्स टू अवेयर द ह्यूमैनिटी, कवि मानवता को जागरूक करना चाहता है कि एवरीथिंग विल एंड वन डे, कि एक दिन संसार का अंत हो जाएगा। सम पीपल थिंक दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग सोचते हैं कि संसार का अंत आग से होगा। फायर इज ए सिंबल ऑफ एंडलेस डिजायर्स, आग जो है वह अंतहीन इच्छाओं का प्रतीक है। पीपल आर हंग्री फॉर थिंग्स, जो लोग हैं वो अपने चीजों के लिए यानी मेटेरियल थिंग्स के लिए उनकी भूख बढ़ती जा रही है, भूखे हैं। ऑन द अदर हैंड सम पीपल से दैट इट विल एंड इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि इसका अंत बर्फ से होगा। और आइस इज अ सिंबल ऑफ हेट्रेड, यानी कि आइस जो प्रतीक है वो घृणा का प्रतीक है। और हेट्रेड अमोंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्टली, और जो घृणा है वो लोगों के बीच में बहुत तेजी से बढ़ रही है। द पोएट सेज दैट बोथ फायर एंड आइस, यानी कि जो इच्छा और घृणा है वो दोनों के दोनों डिस्ट्रक्टिव विनाशक हैं। द पोएट सेज दैट एवरीथिंग विल एंड वन डे एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन मिसडीड्स, कवि कहता है कि हर चीज का अंत हो जाएगा एक दिन मानव दुष्कर्मों यानी जो मिसडीड्स है, बुरे कर्म जो होंगे उनके परिणाम स्वरूप। तो आशा है कि आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। आप इसको समझने की कोशिश करें बाय लिसनिंग। तो
वर्ड मीनिंग भी याद कर लें और फायर एंड आइस को विशेष तौर से सिंबॉलिक के रूप में समझ लें कि ये किसके प्रतीक हैं। थैंक्स।